दोस्तों, मैं पिछले 32 सालों से कपड़े के व्यापार से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन आज मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं वो सिर्फ कपड़ा व्यापारियों के लिए ही नहीं बल्कि भारत के हर उस दुकानदार के लिए या उस बिजनेसमैन के लिए है जो अपने धंधे में खुद को धुरंधर बनाना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं मैं CEO एंड फाउंडर ऑफ अजमेरा फैशन। हमेशा आपसे बातें करता हूं कुछ न कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग। दोस्तों, आज मैं आपसे भारतीय दुकानदारों की 5 मेन समस्याओं या ये कहिए कि 5 प्रमुख चुनौतियों के बारे में बात करना चाहूंगा जिनके कारण उनका बिजनेस एक लेवल पे जाकर के स्टक हो गया है, ग्रो नहीं कर पा रहा है। और दोस्तों, पहले ही साफ कर दूं कि मैं कोई मैनेजमेंट गुरु या कोई बड़ा बिजनेस कोच नहीं हूं। मैं पहले 11th पास बोला करता था अपने आप को, लेकिन जब से 12th फेल हिट हुई है तो मैं अपने आप को 12th फेल बोलना शुरू कर दिया हूं, क्योंकि मैं 12th का एग्जाम पूरा दे नहीं पाया था, इसलिए मैं 12th फेल हूं। और बिजनेस के अंदर भी मैंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, इसलिए मैं जो बातें आपसे करने जा रहा हूं वो किसी टेक्स्ट बुक से नहीं बल्कि जिंदगी की किताब से निकली हुई है। और ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप जो कर रहे हैं या जिस लेवल पे हैं उसमें पूरी तरह से अगर संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब शायद आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं जो कर सकता था या मैं जिस लेवल पे जा सकता था वो नहीं कर पा रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं मुद्दे की। चुनौती नंबर 1, बिजनेस पे फोकस करना। थायरोकेयर के फाउंडर और बिलियनियर एंटरप्रेन्योर वैल्यू मनी साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो अपनी किसी भी बात को पंच लाइन बोलते हैं, मुझे बड़ा स्टाइल अच्छा लगता है उनका। वो कहते हैं 7 to 11 इज हेवन, यानी सुबह 7 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक वे सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं। और इस टाइम को वे कोसते नहीं है कि अरे इतना काम करना पड़ रहा है, इतनी टेंशन है, ना, वे उसे खूब एंजॉय करते हैं और कहते हैं 7 to 11 इज हेवन। और अगर अपनी बात करूं तो मेरा भी पूरी कोशिश ये रहती है कि मेरा पूरा फोकस बिजनेस पे ही रहे। मैं कभी सुबह 7 बजे ऑफिस पहुंचकर अपने प्रोडक्ट का वीडियो बनाता हूं, तो कभी देर शाम तक टीम के साथ बैठकर बिजनेस की प्लानिंग करता हूं। दोस्तों, मेरा सारा दिन अपने ग्राहकों के लिए बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रदान करने के इर्द गिर्द घूमता रहता है। दोस्तों, अगर आप भी एक सफल बिजनेस पर्सन बनना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपको हर किसी चीज से बढ़कर अपने बिजनेस पे फोकस करना होगा। और ये आसान नहीं है। आसान होता तो हर बिजनेस वूमेन या बिजनेसमैन ऐसा करके बहुत बड़े लेवल पे पहुंच सकता था। अपना फोकस बिजनेस पर रखने के लिए आपको लोगों को ना कहना पड़ता है। दोस्तों, अपने एंजॉयमेंट से समझौता करना पड़ता है। कई बार आपको अपने शौक, दोस्तों के साथ मस्ती या यहां तक कि महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रमों को भी मिस करना पड़ता है। यह आसान नहीं होता है, लेकिन एक सफल बिजनेस पर्सन बनने के लिए ये त्याग सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दें, बल्कि आपको एक सही बैलेंस बनाकर चलना होता है। यह एक कठिन रास्ता है, पर रास्ता जितना कठिन है मंजिल उतनी ही शानदार है। दोस्तों, आपको अपने हर वर्किंग डे पर अधिक से अधिक समय बिजनेस के बारे में सोचना होगा। हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम कैसे ग्राहकों को संतुष्ट कर सकते हैं, हम कैसे फुटफॉल बढ़ा सकते हैं
हम किस तरीके से अपनी क्वालिटी को और बेहतर बना सकते हैं, कुछ न कुछ सोचना और करना होगा। दोस्तों, यह एक शाश्वत सत्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उस चीज में आश्चर्यजनक रूप से विस्तार होता है। और अगर वो चीज आपका बिजनेस है तो उसमें भी आश्चर्यजनक रूप से विस्तार होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मेरी ये बात आपको सही लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। चुनौती नंबर 2, प्लानिंग के साथ काम करना। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ किसी वेकेशन पर जाना है तो आप क्या करते हैं? जगह के बारे में पता करते हैं, टिकट्स और होटल बुक करते हैं, ट्रिप के लिए जरूरी चीजों की व्यवस्था करते हैं और आराम से घूमकर वापस आते हैं। यही है प्लानिंग। पर जब बात बिजनेस की आती है तो कपड़ों के 90% दुकानदार कोई प्लानिंग नहीं करते हैं। जो चीज जिस ढर्रे पर चलती चली आ रही है उसी पे चलाते रहते हैं। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को एक बहुत बड़े अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट थॉमस बूने पिकन्स जूनियर ने बड़ी खूबसूरती से बताया है। उनका कहना था, मैं एक मूर्ख जिसके पास प्लान है उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उस जीनियस को $1 भी देने को तैयार नहीं हूं जिसके पास कोई प्लान नहीं है। बिजनेस प्लान बनाना कंपनी के लिए एक अहम रोड मैप तैयार करने जैसा है। इसमें यह तय किया जाता है कि आपके बिजनेस को कहां जाना है, वहां कैसे पहुंचना है और रास्ते में क्या क्या करना होगा। यह गोल सेट करने, फैसले लेने और उन गोल्स को पाने के लिए आपके पास जो भी संसाधन है उनका सही यूज करना है। आज आपकी महीने की सेल 5 लाख रुपए है तो आप इसे 10 लाख तक पहुंचाने का क्या प्लान रखते हैं? और अगर प्लान नहीं है तो कोई बात नहीं है, अब से इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। प्लान बनाइए दोस्तों, नहीं तो आपका बिजनेस बिना डोर के पतंग की तरह डोलता रहेगा। अब आते हैं चुनौती नंबर 3 पर। शायद सबको ध्यान होगा, रिस्क से इश्क करना। बड़ी जबरदस्त स्कीम 1992 हिट हुई थी और उसी का ये डायलॉग था कि रिस्क से इश्क करना। कहते हैं बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है, पर फिर भी अधिकतर व्यापारी एकदम सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं। वे कुछ भी नया करने से बचते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद एक नई जगह पर अपनी ब्रांच खोली जाए, उससे फायदा होगा, पर अगले पल वे सोचते हैं इसमें बहुत बड़ा जोखिम है, रिस्क है, नुकसान हो गया तो। अगर इतना ही सेफ प्ले करना था तो शायद आपके लिए नौकरी ज्यादा बेहतर थी दोस्तों। आप किसी भी सफल बिजनेस टाइकून की लाइफ उठाकर देख लीजिए, उनकी डीएनए में आपको रिस्क जरूर मिलेगा। धीरूभाई अंबानी ने नौकरी छोड़कर बिजनेस करने का रिस्क लिया। उन्होंने 1970 और 1980 में पेट्रोकेमिकल्स और टेक्सटाइल में जमकर इन्वेस्ट किया। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था काफी क्लोज्ड थी। और अगर बात करूं मेरी, तो मैंने खुद करोड़ों रुपए लगाकर सिर्फ रिटेल का अनुभव गेन करने के लिए लखनऊ में एक 5 मंजिला अपैरल स्टोर खोला। ये बहुत बड़ा रिस्क था दोस्तों, लेकिन आज उसी की बदौलत हमने अजमेरा ट्रेंड्स फ्रेंचाइजी को भारत की सबसे तेजी से बढ़ रही विमेंस वियर फ्रेंचाइजी चेन बनाने में कामयाबी हासिल की है। 1 साल के अंदर हमने 100 से अधिक अजमेरा ट्रेंड्स फ्रेंचाइजी आउटलेट्स फाइनलाइज कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई कदम आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है तो सिर्फ किसी भय के कारण उस कदम को उठाने से बिल्कुल मत रुकिए। रिस्क है यानी बिजनेस से इश्क है, रिस्क लें और आगे बढ़े। अगर मेरी तरह आप भी रिस्क से इश्क करते हैं तो कमेंट में एक बार जरूर लिख के भेजिए, आई लव रिस्क और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम साथ में रिस्क लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और अब चुनौती नंबर 4, टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाना। अब आप सोचते हैं कि मैं तो एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूं, मुझे टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना। तो आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों।
आज हर सफल बिजनेस की सफलता के पीछे अगर कोई एक चीज कॉमन है तो वो है टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल। जोमाटो, स्विगी, ओला, उबर, ये सब भले ही खाना पहुंचाने और कैब सर्विस का काम करती है, लेकिन वे बेसिकली एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी चाहे एप्पल हो या माइक्रोसॉफ्ट, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनियां ही हैं दोस्तों। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको अधिक प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी देता है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि आज भी अधिकतर कपड़ा व्यवसायियों के गूगल पेज नहीं बने हैं। उन्होंने कभी भी अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज नहीं किया है। रिकॉर्ड या इन्वेंट्री भी वे पूरी तरीके से मैनुअली मेंटेन करके रखते हैं। अरे भाई, अब तो एआई का जमाना आ गया है। एआई मतलब अजमेरा इंटरनेशनल नहीं कह रहा हूं भाई, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब जागेंगे आप? अपने बिजनेस के हर पहलू पर नजर डालिए और जिसमें भी आप आज मौजूद टूल्स, सॉफ्टवेयर या किसी तकनीक का उपयोग कर सकते हैं तो उसे जरूर कर डालिए। याद रखिए, जितना अधिक आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करेगा, उतना अधिक ग्राहक आपके बिजनेस को एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं वीडियो के आखिरी पॉइंट पे, चुनौती नंबर 5, भरोसा करना और जिम्मेदारी देना। दोस्तों, अधिकतर कपड़ा व्यापारी अपने बिजनेस को अकेले ही संभालने की कोशिश करते हैं। वे अपनी टीम पर भरोसा नहीं करते हैं, हालांकि टीम भी नहीं बनाते हैं। टीम पर जिम्मेदारियां छोड़ने की बात वो टीम को बढ़ा ही नहीं पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आपके बिजनेस की ग्रोथ को रोकती है दोस्तों। याद रखिए, एक सफल बिजनेस चलाने के लिए आपको एक मजबूत टीम की जरूरत होती है और एक मजबूत टीम तभी बनती है जब आप अपने बिजनेस या अपने लोगों पर पूरा भरोसा करते हैं और उन्हें एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी देते हैं। मैंने खुद अपने बिजनेस में यह सीखा है कि जब मैंने अपनी टीम को ज्यादा स्वतंत्रता दी है और उन पर भरोसा किया है तो उन्होंने वाकई में मुझे हैरान कर दिया है। वे अपने काम में ज़्यादा इनोवेटिव और प्रोडक्टिव हो गए हैं। मेरा एक नियम है दोस्तों, अगर कोई टीम का मेंबर मेरे किसी काम को मेरी तुलना में 80% भी कर लेता है तो मैं वह काम उसको दे देता हूं और खुद नए टास्क को करने में लग जाता हूं। दोस्तों, जब आप अपनी टीम पर भरोसा करते हैं और उन्हें जिम्मेदारी देते हैं तो 2 चीजें होती है। पहली, आपके पास अपने बिजनेस को बड़ा करने पर फोकस करने का समय मिलता है और दूसरी, आपकी टीम ज़्यादा मोटिवेटेड और कमिटेड होती है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन मायने रखता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुए तो अपने लोगों पर भरोसा करिए, अपनी टीम पर भरोसा कीजिए, उन्हें जिम्मेदारियां दीजिए और देखिए कैसे वे आपके बिजनेस को एक नए आयाम के ऊपर लेके जाते हैं। और कहा भी गया है, एक सच्चा लीडर वो होता है जो अपने जैसे और कई लीडर्स को पैदा करता है। दोस्तों, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ये 5 चुनौतियां आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इन पर काम करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका बिजनेस नई बुलंदियों को छुएगा। आप इन चुनौतियों के बारे में क्या सोचते हैं? आपको लगता है, आप इन चुनौतियों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इन पर काम करके आप अपने बिजनेस को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं? और हाँ, किस चुनौती पर आप सबसे पहले काम करना पसंद करेंगे? कमेंट्स में एक बार फिर से जरूर बताएं। पहला कमेंट तो आपने कर ही दिया होगा, आई लव रिस्क। और अगर हाँ, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में खुद को स्टक मानते हैं। और अगर आप भी हमारे 5 लाख प्लस यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी तुरंत अजमेरा फैशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं दिल से, हृदय की गहराइयों से
आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और प्रणाम करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो आपके, मेरे और सबके भीतर मौजूद है। जय हिंद, जय भारत।